हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। अभी सुबह के 4:45 हो रहे हैं। मैं 5:30 में उठी थी, बट मेरे को ध्यान में नहीं था जो शूट कर लो। उठी और थोड़ा बच्चों के लंच के लिए आलू का भुजिया कट की हूँ और अभी आटा लगाऊंगी, लेकिन अभी उससे पहले आलू का भुजिया कट के फिर चाय बनाई हूँ। अभी थोड़ा ठंडा हो जा रहा है तब पी रही हूँ। चलिए मैं आपको किचन में दिखाती हूँ, ठीक है। चलिए गाइस, आपको किचन में मैं दिखाती हूँ। ये देखिए, मैं चाय बना के यहाँ रखी हूँ और ये बर्तन है, थोड़ा बर्तन भी धो के इसमें रखी। ये देखिए, आलू का भुजिया कट की हूँ और ये बच्चों का लंच बॉक्स है, ठीक है। ये आलू कट की हूँ, ये जो मतलब ख़राब था उसको है, अब सब हटाऊँगी। ये चाय बनाई हूँ अभी 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 चाय पी लेती हूँ, फिर भुजिया भी चढ़ाऊँगी और वो बर्तन भी धोऊँगी। देखिएगा, इसमें बेटी को उठाऊँगी, इसको पानी दूँगी पीने को, ठीक है। देखिए, सो रही है। ओ बेटा, एंजल, बेटू, ओ बेटू, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ये देखो, ये देखो, ओ बेटा, गुड मॉर्निंग। क्या इसको गुड मॉर्निंग बोल दो। चलिए गाइस, जब थोड़ा मैं इसको पानी वानी पिलाती हूँ, फिर मिलते हैं। जय पहले नहा के आ जाइए, फिर रूटीन रखिएगा बेटा जी। अब नहा के आ जाइए, फिर भाई जाएगा। ये नहीं, सब थोड़ा सा मिर्च डालूँगी, एक ही डालूँगी, क्योंकि ज़्यादा तीखा ऐसे करती नहीं हूँ। ऐसे नहीं भी डालूँगी तो चल जाएगा, बट क्या है कि ऐसे ऐसा लगता है ना, जो मिर्च नहीं डालने से मीठा मीठा जैसा हो जाएगा कहीं, इस वजह से। इसको क्या है, थोड़ा ढक दूँगी। देखिए, हो गया। अब थोड़ा बेटा के लिए क्या है, सुसुम पानी, मतलब हल्का सा गर्म करके दूँगी उसको। सुबह का इतना भागम भाग रहता है, इतना भागम भाग रहता है, मुझे क्या बताएं। इसी में मैं शूट नहीं कर पाती, लेकिन आज थोड़ा ब्लॉग वीडियो हो गया ना, 2-3 दिन पहले ही ब्लॉग डाली थी, तो थोड़ा थोड़ा शूट करूँगी ना, तब जाके डालूँगी। इसी वजह से आज मैं बोली थोड़ा सा शूट कर लेती हूँ। चलिए गाइस, जब बेटा को उठाती हूँ वो आपको दिखाती हूँ। वो थोड़ा उठने में ना बड़ी नखरा करता है। देखिए,
ये देखिए दिखा रही हूँ, वो देखिए कैसे वो सोता है ना, पूरा बेड शीट उड शीट को पता नहीं कैसे कर देता है। तो चलिए अब अभी उसको हम उठाते हैं, नहीं तो अभी मॉर्निंग में लेट हो जाएगा फिर। चलिए गाइस अब फिर हम मिलते हैं, देखते हैं कब का शूट करती हूँ, क्योंकि अभी क्या है ना, जो शूट करने में एक हाथ से करने में ना थोड़ा दिक्कत हो जाता है। अब उसी में काम कीजिए फिर शूट कीजिए तो नहीं हो पाता है। अब जा रही हूँ तो आटा निकालूँगी और आटा लगाती हूँ, तो चलिए थोड़ा सा दिखाई देती हूँ आप लोग को। आटा निकालूँगी, आटा भी क्या है ना मेरा ख़त्म ही होने वाला है, आएंगे पापा जी संडे को, बट अभी ख़त्म होने को है, लेकिन अभी का हो जाएगा तो आएंगे ना वो, तब लेके आएंगे। चलिए हम अब आपका शूट करते हैं थोड़ी देर में, और क्या बोलते हैं अभी मैं रखती हूँ, ठीक है, फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद। ये सबसे बड़ा टेंशन रहता है ना, रोज़ बच्चों को लंच में क्या दें, यही सोचना पड़ता है रोज़ रात को लंच में क्या दें। और मेरी बेटी है ना, वो खा भी लेती है, वो लंच में खा भी लेगी, उसके लिए मेरे को ज़्यादा नहीं सोचना पड़ता है। उसको तो कभी हलवा दे दी, कभी पोहा दे दी, कभी ब्रेड पकौड़ा दे दी, कभी दही पराठा दे दी, वो खा लेती है। बट मेरा बेटा है ना, इसके लिए ही सोचना पड़ता है, ये सब कुछ खाता ही नहीं है। सॉस जैम ये सब खाएगा भी तो थोड़ा बहुत ऐसे, मतलब स्कूल में अगर लंच में दे दीजिए तो वो नहीं खाएगा। हलवा क्या है ऐसे खाता है, और उस दिन लंच में दी थी तो नहीं खाया, बोल रहा मम्मा वो ना पानी उसमें से निकल जाता है। मैं बोली अरे वो बंद होता है, जबकि मैं पूरा गर्म में बंद भी नहीं करती हूँ, फिर भी क्या बंद होता है तो थोड़ा बहुत पानी का वो भाप से हो जाता है ना, तो उसको घिन आता है, ऐसा है। तो उसी के लिए थोड़ा सोचना पड़ता है। आजकल 2-3 दिन से लाइव भी आ रही हूँ, अच्छा लग रहा है लाइव आकर के। चलिए गाइस ठीक है, फिर हम देखती हूँ, मैं अभी इसका वो निकालूंगी। हम लोग तो हमारे घर तो कचौड़ी बोलते हैं, पर बहुत जगह इसको पूरी बोलते हैं। हम लोग पूरी बोलते हैं जिसमें आलू फिल करते हैं, मतलब आलू को भूज करके मैश करके भूज के जो, और या तो फिर दाल फिल करते हैं, उसको हम लोग पूरी बोलते हैं, और प्लेन वाले को कचौड़ी बोलते हैं। बट बहुत जगह ऐसे होते हैं जो इसको भी पूरी ही बोलते हैं, और वो सबको आलू पराठा ऐसे करके बोलते हैं। तो चलिए फिर ठीक है, मेरी बेटी नहा के निकल गई है, अब बेटा को भेजूँगी, तो चलिए मिलते हैं फिर थोड़ी देर बाद। बाय। यहाँ पे गाइस मैं रोटी बना रही हूँ बच्चों के ब्रेकफास्ट के लिए। ब्रेकफास्ट में मैं इन लोग को ज़्यादातर दूध रोटी ही खिलाती हूँ, तो भैया मैं रोटी निकालूंगी, 4 रोटी निकालूंगी, बस 4 रोटी को ही दूध में डाल देती हूँ, थोड़ा हल्का चीनी और बस थोड़ा सा हॉर्लिक्स डाल के दोनों को खिला देती हूँ। और लंच मतलब स्कूल के लंच के लिए वही कचौड़ी तलूँगी। अभी पहले ये रोटी निकाल लेती हूँ, फिर कचौड़ी तलूँगी। इतनी गर्मी है ना, ये लाइट की वजह से ना थोड़ा फेस क्लियर नहीं दिख रहा है, थोड़ा आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा जितने लोग नए हैं, और लाइक कमेंट शेयर भी कीजिएगा अपने फ्रेंड फैमिली में, ताकि लोगों तक वीडियो पहुंच पाए। बस अब रोटी हो गया, अब कढ़ाई चढ़ा दें, इसको रिफाइन में ही तलूँगी। क्या है ना, ज़्यादा तेल वाला देना नहीं चाहती हूँ, बट वही बताइए ना, मेरा बेटा का क्या है ना, घर में तो चलिए कैसे भी उसको खिला देती है ज़बरदस्ती, बट स्कूल में अगर नहीं दूँगी ना उसके हिसाब से तो खाएगा ही नहीं, तो खाएगा इस वजह से देती हूँ, लेकिन तेल वाला ज़्यादा देना नहीं चाहिए, इसीलिए मैं ऐसा करती हूँ ना, जो मॉर्निंग में दूध रोटी ही देती हूँ। करती हूँ थोड़ा एक साइड में दूध गर्म करके और रोटी को उसमें डाल देती हूँ।
लेकिन मेरा सुबह सुबह का ऐसे ही रोज का ऐसे ही रहता है भागम आप पूरा। बस कल एक का बंद है, मेरी बेटी का, बेटा का खुला हुआ है, उसका बस संडे संडे भी बंद रहता है। इतनी गर्मी है, अभी ऐसे ही हूँ ना, बस ऐसे में ही मैं जाऊँगी बेटा को छोड़ने, क्योंकि क्या होगा अभी जब तक करूँगी तब तक टाइम हो गया 7 बजने को है, 1-2 मिनट बचा हुआ है। तो अभी पूरी तलूँगी, दोनों का लंच रखूँगी और उसके बाद फिर ब्रेकफास्ट कराऊँगी, दोनों को खिलाऊँगी, फिर शूज़ वूज़ करते। बेटी का तो बाल कट करवा दी हूँ, तो बांधने का वो रहता नहीं है, बट यहाँ तक का करवाई हूँ ना, तो बीच में अभी खुला ही जा रही थी, लेकिन अभी गर्मी की वजह से पूरा तो नहीं पकड़ाता है, पूरा पकड़ने से भी नीचे नीचे छूट जाता है, तभी 2 बाल लगा दे रही हूँ बराबर, तो उसका भी बाल बनाऊँगी। और इसीलिए कटवा दी, बाल तो इतने बड़े बड़े उसके हो गए थे यहाँ तक, लेकिन सुबह में इतना जल्दी जल्दी में करने से ना उसको ही बाल में दर्द होता था। इसी वजह से कट करवा दिया। अभी तुरंत उसको करूँगी, उसकी गाड़ी वही 7:50 तक तो एकदम ही आ जाती है, मतलब समझिए जब उसको 7:40 तक रेडी करके रखना होता है, 7:40 से 7:50 के बीच में आ जाती है गाड़ी। तो उसको छोड़ते हुए और बस निकल जाऊँगी, मतलब इधर से निकलूँगी, बेटा का भी बैग कर लेते हैं, और यहीं पे मतलब स्टॉपेज है, वहीं पे आती है गाड़ी, तो उसको बैठा के और फिर उधर से ही बेटा को लेकर के निकल जाऊँगी। तो अभी क्या है, बेटा को ना ऑटो, अभी सुबह सुबह ऑटो से चली जाती हूँ, ज़्यादा दूर नहीं है, 10 मिनट का है रास्ता पैदल से, बट क्या है जो सुबह वही जाते हैं ना तो लेट हो जाता है, उसका भी 8 बजे से ही स्कूल है। तभी मैं बताती थी फर्स्ट डे जब गई थी एडमिशन कराने, तभी भी हो सकता है मेरा 5 मिनट 10 मिनट अगर लेट हो, तो बोली कोई इशू नहीं है, तो इसको ऑटो से लेके भी चली जाती हूँ, फिर उधर से मैं पैदल आ जाती हूँ। तो वही मैं आऊँगी लगभग समझिए कभी 8:15 कभी 8:20 ऐसे करके उधर से आ पाती हूँ घर में। फिर आऊँगी तो एक शॉर्ट अपलोड करती हूँ, पहले 7 बजे करती थी, लेकिन जब से ये यहाँ पे सिटी में आ गई हूँ, इसका भी स्कूल लग गया है, तो स्कूल छोड़ के आती हूँ तब मैं अपलोड करती हूँ, क्योंकि पहले बच्चा ज़रूरी है ना, ये काम तो थोड़ा हम 5-10 मिनट इधर उधर भी कर सकते हैं। तो अपलोड करती हूँ और मतलब आती हूँ तो पूरा ऐसी पसीना पसीना हो जाती हूँ, पैदल उधर से आती हूँ, तो थोड़ा देर हवा में बैठती हूँ और उसी में ठंडा भी होती रहती हूँ और वो कर देती हूँ, शॉर्ट भी अपलोड कर देती हूँ। और शॉर्ट अपलोड करने के बाद तब वही कपड़ा वपड़ा डालूँगी सरफ में, फिर झाड़ू लगाऊँगी अच्छे से, फिर पोछा वोछा लगेगा। और उसी में क्या होता है, वर्क से रिलेटेड भी कोई किसी का मैसेज, किसी का फ़ोन आते रहता है, तो थोड़ा उसको भी देखना पड़ता है, बीच में मेरे हस्बैंड कॉल कर देते हैं, तो उसे भी बात करती हूँ इसी में, और काम भी होते रहता है अपना। तो ऐसे ही चल रहा है अभी लाइफ, और ऐसे ही चलना भी चाहिए। यहाँ से थोड़ा सा मतलब अच्छा हो गया है, पता है, क्योंकि गांव में थी ना तब तो मेरी बेटी का आ जाता था गाड़ी 6:50, मतलब वहाँ होता था 6:40 तक आपको रेडी रखना ही है, 6:40 से 6:50 के बीच में किसी भी टाइम गाड़ी आ जाती थी। बट यहाँ थोड़ा सिटी में आ जाने से ये है कि थोड़ा सा लेट का हो, क्योंकि यहाँ से स्कूल नज़दीक ही है ना, इस वजह से। गाँव से क्या होता है ज़्यादा घूमना, इधर उधर गाड़ी होती है, इस वजह से वहाँ से टाइम को थोड़ा मैनेज करने में। अभी मैं फेस भी नहीं धोऊंगी, ऐसे ही जाऊंगी, क्योंकि पूरा पसीना चल रहा है ना, और फेस धोऊंगी तो मेरा खुद ही हो जाता है, मतलब गला हो जाता है, सर्द गरम से दुखना शुरू हो जाता है, इसलिए बस अभी तौलिया से क्या करूँगी, पोछूँगी उसको पसीना को और बस निकल जाऊँगी। बिंदी है आई थिंक, वही बिंदी बस देख लेती हूँ, अगर बिंदी गिरा हुआ रहता है तो बिंदी लगाती हूँ, निकल जाती हूँ। तो चलिए गाइस, अब फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद, बिकॉज अभी रूटीन भी मेरा लड़का का रखना है, रात में लेट हो गया था तो रूटीन हम रखे नहीं थे, तो वो मोबाइल से ही रूटीन देख के रखेगा, और बेटी का तो अपना रख ली वो। तो अभी फिर मिलते हैं बाद में, ठीक है, आपके बाय। हेलो गाइस, ये देखिए मेरी बेटी रेडी हो गई है,
वन हो गई है। गुड मॉर्निंग तो बोल दो। गुड मॉर्निंग। ये मेरा बेटा, ये भी रेडी हो गया। गुड मॉर्निंग। ये भी रेडी हो गया है। अब हम इसको लेके निकलेंगे थोड़ी, मतलब 2 से 3 मिनट में। तो चलिए फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। ये देखिए गाइस, ये ना मैं बेटा को स्कूल छोड़ करके और मतलब रूम पे आ रही थी, तब थोड़ा सा रिकॉर्ड कर ली, बट रोड पे थी ना तो इस वजह से अजीब सा तो लग भी रहा था, लेकिन फिर भी मैं रिकॉर्ड कर ली। देखिए गाइस, अभी मैं बेटा को छोड़ के आई हूँ स्कूल से। देखिए क्या हालत है, इतनी गर्मी लगती है ना। अभी अब थोड़ा सा बैठी हूँ फैन के नीचे, अभी जस्ट आई हूँ। थोड़ा हवा खाऊंगी, तब तक इसी में मतलब ठंडा भी जाऊँगी और वो करूँगी, क्या बोलते हैं, शॉर्ट अभी अपलोड करूँगी, ठीक है। तो और ब्लॉग को देखती हूँ शाम तक ही अपलोड करूँगी, देखती हूँ कब अपलोड करती हूँ। तो आप लोग ऐसे ही सपोर्ट अपना बना के रखिए, और जितने लोग नए आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं फिर थोड़ी देर में, ठीक है। ये देखिएगा, इस कपड़ा धुल गया है। ये बेटी का शूज़ को भी साफ़ कर दी हूँ, और अभी एकदम से पसीना पसीना हो गई हूँ। दिखाती हूँ, अभी ये मैं ठंडा हो गया, थोड़ा पानी पीऊँगी, ग्लास में रखी हूँ। और इधर किचन में देखें, अभी चावल चढ़ा रखे हूँ, फिर कपड़ा डाल के आती हूँ छत पे से, फिर दाल चढ़ाऊँगी, फिर सब्ज़ी अभी सोच ही रही हूँ जो क्या बनाऊँ, देखती हूँ क्या बनाती हूँ। चलिए मैं फैन चलाई, थोड़ा आवाज़ होगा तो इसको इग्नोर कीजिएगा, तो बहुत गर्मी लग रही है। तो मैं थोड़ा पोछा लगाती हूँ। अभी गाइस मेरा पोछा उछा सब हो गया है, अब बस थोड़ा सा ये सूख जा रहा है, फिर कारपेट ये सब बिछा दूँगी। अभी अब मेरा चावल भी हो गया है, दिखाते हैं। देखिए मेरा चावल भी हो रखा है, अब इसको पसा लेती हूँ। आप लोग देखिए मैं कैसे पसाती हूँ यहाँ से। तावा बच गया है, बर्तन वर्तन धो के रही, फिर भी पता नहीं बर्तन का नहीं है, वही पेन छूट गया, तावा छूट गया, अभी धोना है। कितनी गर्मी लग रही है।
इसमें नहीं होगा। ऐसा लग रहा है जैसे नहा ही ली हुई एकदम से पूरा ऐसे हो गई। तो कल बाद में तेल भी डाली थी, तेल डाली तो और ऐसा लगता है कि जैसे रोटी जैसा हो जाता है। गाइस आप लोग खूब सारा सपोर्ट कीजिए, ठीक है। चावल हो गया। और ये थोड़ा देर में हवा खाऊंगी बैठ के, तो अजीब सा हो रहा है क्योंकि मेरे को इतना पसीना आता है ना, तो ऐसा लगता है जैसे चक्कर जैसा आता है। इस वजह से मैं थोड़ा पसीना को सुखा के फिर काम करती हूँ। यहाँ इसको नीचे आती हूँ। चूल्हा वगैरह पूछ रही हूँ। दो देती हूँ। इसको इसी गेट में फंसा देती हूँ, इसी पे सुनते हैं आप। अब देखिए भाई चूल्हा वाला पोंछ दी सब कुछ, ये हो गया है। देखिए बर्तन वर्तन सब धुल गया ये सब। और इसमें जो भुजिया बनाई थी सुबह वो है। ये ना गाइस अब वो ये मत बोलिएगा जला हुआ है, क्योंकि मेरा ऐसे रहता है ना तो बच्चा सब खाएगा ही नहीं, इसलिए थोड़ा सा उसको मतलब वो करना पड़ता है फ्राई जैसा। ये देखिए सूख गया सब। कारपेट को बिछाती हूँ, अब फैन लाइट सब करूँगी ऑफ। ये देखिए यहाँ भी बिछा दी। और ये कपड़ा है जो मैं कल धोई थी ना, तो ये मतलब वो था जैसे सूख ही गया था, बस थोड़ा थोड़ा सा मतलब गीला जैसा था। तो बारिश जैसा मौसम हो गया, फिर मैं उतार के छत पे से ले आई थी। तो इसको यहाँ पे रख देती हूँ, क्योंकि हॉल का फैन ज़्यादा चलता है, बच्चा सब टीवी भी देखता है। और मैं भी ज़्यादातर ऐसे हॉल पे ही रहती हूँ जब तक आराम करने ना जाऊँ। तो इस वजह से थोड़ा बहुत रहता है वो गीला टाइप का, तो वो सूख जाता है। देखिए इधर भी हो गया है। अब इधर का भी लाइट कर देती हूँ और थोड़ा सा यहाँ बैठ के हवा खाती हूँ। और आप लोग गाइस देखिए मैं रेडी हो गई नहा वहा के, अब चलती हूँ पूजा करने, ठीक है। थोड़ा सा बस दिखाऊंगी, क्योंकि पूजा अभी मैं उतना अच्छे से तो नहीं कर पाती हूँ। क्या है कि मैं मंदिर तो मतलब ले ली हूँ, ऑनलाइन से ही ली हूँ। बट अभी क्या है ना, जो उसके नीचे वो पूजा वाला जो चौकी होता है ना, वो मेरा घर पे है। तो कल पापा जी आएंगे तो मैं उनसे मंगाऊंगी। और जैसे पूजा करने के लिए वो लुटकी ये सब भी, तो लुटकी क्या है मैं खरीद भी लूँगी। बट क्या है ना, घर पे 2-3 लुटकी है, और जब पास में है तो किस लिए उतना पूजा का आइटम उतना खरीद के भी लोग क्या ही करेगा। तो कल आएंगे पापा जी तो मैं उनसे मंगाऊंगी लुटकी। तो और भगवान का भी बहुत कुछ अभी वहीं पे है। तो जो थोड़ा बहुत तो खैर मैं खरीद ली यहाँ, छोटा छोटा 2 छुटकी कटोरी ये सब मैं खरीद चुकी हूँ भोग वोग लगाने के लिए। और दीप भी खरीद ली, जबकि दीप था ही घर पे तो तभी खरीद ली। लुटकी बस एक नहीं ली, लुटकी वहाँ से पूजा करने वाला जो छोटा सा आता है ना वो वाला, तो घर पे है। मतलब क्योंकि मैं भटिंडा में रहती थी ना, तो वहाँ भी 2 या 3 में 2-3 खरीदी थी आई थी। हाँ 3 खरीदी थी, 2 छोटा वाला था, एक थोड़ा सा बड़ा था। और घर पे पहले से 2 है, तो इसीलिए मैं नहीं खरीदी। जो इतना सारा जमा करके क्या होगा, तो इसी वजह से। और पूजा तो चलिए पूजा करना वो तो अपनी आस्था है, बट सबसे ज़रूरी है मन साफ। हमारे को दूसरे के प्रति एकदम मतलब कुछ भी गलत नहीं सोचना चाहिए हमेशा। अगर हमारा तो यही है, अगर हम किसी का अच्छा नहीं कर सकते ना, तो हमारा कोई हक नहीं बनता है जो उनके साथ बुरा करे या फिर बुरा कुछ सोचे। तो अभी समय भी नहीं है जो हम किसी को बुरा बोल सकते हैं। तो खुद में अच्छा रहना है, किसी के प्रति गलत भावना नहीं रखना है, अच्छा रखना है। तो भगवान ऐसे ही देखते हैं। वैसा थोड़ी पूजा में हम दिन रात लगे रहें और मन में सोच रहे हैं उसका ये हो जाए, उसका वो हो जाए, तो ये सब गलत चीज़ है। पूजा तो चलिए ये तो मन की आस्था है, उसको करना भी ज़रूरी है। तो इसी वजह से तो अभी मैं सीधा ऐसे भगवान को अगरबत्ती दिखाती हूँ, क्योंकि ऐसी कैसे छोड़ सकती हूँ भगवान को। मतलब इसी वजह से मैं पूजा में सिर्फ अभी अगरबत्ती दिखा देती हूँ, और बाद बाकी प्रॉपर मैं करूँगी जब अच्छे से सारा कुछ मैं सेट कर लूँगी ना भगवान का। अभी ऐसे दिखाती हूँ क्योंकि मैं कपड़ा उपड़ा पूजा का खरीद ली थी। मैं देखी जब वेट लेट हो रहा है और घर में ऐसी रहे पूजा ना करे तो ये अच्छी चीज़ नहीं है। तो मैं मंदिर मंगा ली और पूजा मतलब ऐसे ही कपड़ा उपड़ा बिछा के करती हूँ। एक तो चूहा, पता है अभी क्या है, चूहा इधर में एक आ गया है छोटकी सा, वो कूद कूद के ना पूरा भगवान को इधर से उधर कर दे रहा है। मैं दिखाती हूँ आपको।
तुलसीदास दास जी का नाम मंगल मंगल संकटन मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित देव सब शुभ बोलो श्री रामचंद्र जी की जय, बोलो चंद्र जी की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। बस गाइस अब हो गया मेरा पूजा। अब मैं चलती हूँ अपने लिए थोड़ा ब्रेकफास्ट, वही पूरी तलती हूँ और पूरी भुजिया करती हूँ ब्रेकफास्ट में। फिर देखती हूँ और बेटा का कुछ करना है तो थोड़ा सा वो होमवर्क वाला करूँगी काम। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, ठीक है।